जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान को लेकर के एक नया सर्वे आ चुका है कि कौन सी पार्टी कितने सीटें जीतने जा रही है, जो कि आपके सामने हम सर्वे पेश करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सर्वे पेश करेंगे, कौन सी पार्टी कितने सीट जीतने वाले हैं। जिस तरीके से 2028 में विधानसभा चुनाव होना है राजस्थान में, यहाँ पर दोस्तों टोटल 200 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 101 सीट अगर जिस पार्टी को मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है, उसी की सरकार बनती है। तो आपके सामने दोस्तों ये रहा है राजस्थान का हाल 200 विधानसभा सीटों का, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो कि हमारा पहला जिला आता है राजस्थान का पहला शहर, जो है गंगानगर। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा गंगानगर। और यहाँ पर गंगानगर में दोस्तों आपको टोटल भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 4 और बीएपी एक पार्टी है उसको 0 और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यह रहा दोस्तों गंगानगर का हाल, जो कि यहाँ पर आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। 6 में से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस और 2 और पार्टियां हैं अन्य और एक बीएपी, और इसको 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के बाद, जो कि हमारा अगला जिला आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में टोटल यहाँ पर आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, और इन 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 6 और बीएपी अन्य को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये रहा दोस्तों हनुमानगढ़ का हाल, जो कि यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के अगले शहर की, जो कि हमारा आता है बीकानेर। बीकानेर में आपको टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और 7 सीटों में से भाजपा 3 सीटें जीत रही है और कांग्रेस 4, और बीएपी और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिख रही है। ये रहा बीकानेर का हाल। और इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के बाद चूरू। चूरू में आपको टोटल 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं, और जिसमें से 6 में से भाजपा को 1, कांग्रेस को 4 और बीएपी को 1 पार्टी मिलती हुई नजर आ रही है। यह रहा चूरू का हाल दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के अगले शहर के, जो कि आता है झुंझुनू। झुंझुनू शहर में टोटल आपको यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। 7 में से भाजपा को 2, कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 0 और बीएपी के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है राजस्थान का अगला शहर जयपुर। जयपुर में आपको टोटल 19 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। 19 यानी कि जयपुर शहर में आपको 19 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से भाजपा को 10, कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, और अन्य के खाते में, बीएपी के खाते में 0 सीट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सीधा मुकाबला मोदी और राहुल गांधी का होने वाला है, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से सचिन पायलट राजस्थान का प्रमुख चेहरा भी हैं कांग्रेस की तरफ से। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे भरतपुर। भरतपुर में आपको टोटल 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, और 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस को 2 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है अगला शहर सीकर। सीकर में आपको यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी सीकर में, जिसमें से आपको कांग्रेस को 5 विधानसभा सीट, भाजपा को 3, बीएपी और अन्य को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यह रहा दोस्तों सीकर का हाल। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था अलवर। अलवर में आपको 11 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी अलवर में, जिसमें से भाजपा को 4, कांग्रेस को 7 विधानसभा सीटें जीती हुई मिल रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था अगला शहर राजस्थान का धौलपुर। धौलपुर में आपको यहाँ पर टोटल 4 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगे धौलपुर में, जिसमें से चारों की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 और बीएपी के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर के, जो कि हमारा आता है करौली। करौली में आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी करौली में, जिसमें से आपको भाजपा को 2, कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में, बीएपी के खाते में 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के अगले शहर की, करौली के बाद जो कि आता है दौसा। दौसा में आपको टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी दौसा में, जिसमें से 5 में से 3 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। ये रहा दोस्तों दौसा का हाल। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है नागौर। नागौर में आपको यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी नागौर में, जिसमें से भाजपा को 3, कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, और एक अन्य के खाते में और एक बीएपी के खाते में सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ये रहा दोस्तों दौसा का हाल, नागौर का हाल। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है अगला शहर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से आपको भाजपा 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस 2, और अन्य के खाते में बीएपी के खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है राजस्थान का अगला शहर टोंक। टोंक में आपको टोटल यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 2, टोटल यहाँ पर सिर्फ 4 विधानसभा सीटें ही हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस सीटें जीती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था अजमेर। राजस्थान का अजमेर शहर में आपको यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 4, कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। यह रहा दोस्तों नया सर्वे का हाल हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर का। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, पाली की। आप दोस्तों देख सकते हैं पाली। पाली शहर राजस्थान का है, जिसमें से आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी इस शहर में, और 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा 4 पर, कांग्रेस 2 सीटों पर जीतते हुए दिख रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है जोधपुर। जोधपुर में आपको टोटल यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 10 में से भाजपा 4, कांग्रेस को 4, बीएपी को 1 और अन्य को 1 सीट हासिल होती हुई दिख रही है। ये रहा दोस्तों जोधपुर का हाल। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर के, जो कि हमारा आता है जैसलमेर। जैसलमेर में आपको टोटल 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 2 विधानसभा सीटों में से 1 को कांग्रेस, 1 को भाजपा को हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों जैसलमेर के बाद बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है राजस्थान का अगला शहर बाड़मेर। बाड़मेर में आपको टोटल 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी बाड़मेर में, जिसमें से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, बीएपी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि बड़ी कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर हासिल होती हुई दिख रही है दोनों पार्टियां। और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में टोटल आपको 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंतर्गत आपको जालौर एक नया डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से आपको 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी जालौर में, और 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस को 3 सीटें हासिल होती हुई दिख रही है, और बीएपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जालौर के बाद अगले शहर के, जो कि माता है सिरोही। सिरोही में आपको टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी सिरोही में, जिसमें से 3 में से भाजपा को 1, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि माता है राजस्थान का अगला शहर उदयपुर। उदयपुर में आपको टोटल 8 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, आप लोग देख सकते हैं। यह रहा उदयपुर, जिसमें से 8 में से 3 को भाजपा, 5 पर कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर के, जो कि हमारा है राजस्थान का अगला शहर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ शहर में 2 आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 2 पर कांग्रेस सीट जीतती हुई दिख रही है, और यहाँ पर भाजपा के खाते में, अन्य खाते में, बीएपी के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर के, जो कि हमारा आता है राजस्थान का अगला शहर डूंगरपुर। डूंगरपुर में आपको टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से भाजपा को 1, कांग्रेस को 2 सीटें पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है, और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों हमारा जो अगला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपको टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी बांसवाड़ा में, जिसमें से भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है।
इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है अगला शहर राजस्थान का चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में आपको टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा कांग्रेस को 1 सीट जीत हासिल होती हुई दिख रही है और 1 पर बीएपी। यह रहा दोस्तों चित्तौड़गढ़ का हाल। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था अगला शहर राजसमंद। राजसमंद में टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस को तो जीत तो हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की राजस्थान के, जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आपको टोटल 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर भाजपा, कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और बीएपी को 0 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है बूंदी। बूंदी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के अगले शहर की, जो कि आता है कोटा। राजस्थान के कोटा में आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 6 में से 2 पर भाजपा, कांग्रेस को 4 सीटें जीतते हुए मिल दिख रही है, अन्य और बीएपी के खाते में 0 सीट। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर के, जो कि हमारा आता है बारां। बारां में आपको टोटल 3 विधानसभा सीटें आते हैं, जिसमें से भाजपा को 0 सीट, कांग्रेस 3 सीट और बीएपी अन्य को खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि अगर बात करें 12 में तीनों के 3 विधानसभा सीटें पर भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आपको राजस्थान का हाल, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले शहर की झालावाड़ में। झालावाड़ में आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 1 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। तो दोस्तों ये रहा 200 विधानसभा सीटों का हाल राजस्थान राज्य का, जो कि 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं एनडीए को 75 सीटें जीतती हुई मिल रही है और आईएनसी यानी कांग्रेस को 115 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पर बीएपी को 5 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आप लोगों का राजस्थान के 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या ओपिनियन पोल है, क्या आपकी राय है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्या एक बार फिर से, अभी तो बीजेपी की सरकार है, क्या फिर से रिपीट करेगी बीजेपी की सरकार, या कुछ परिवर्तन होगा, या नया चेंजेस आएंगे, या सरकार बदलेगी, या कांग्रेस का पुनः आगमन होगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जो भी राय हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।